जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग में हम लोग बात करने जा रहे हैं ईश्वर के दिव्य संदेश के बारे में कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है ईश्वर का दिव्य संदेश आपके लिए। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से रीडिंग को देखना है, उस हिसाब से आपको पाइल को चुनना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं या देवी हैं, उस हिसाब से आपको रीडिंग को देखना होगा। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट ना भी करे। हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए पूरी पाइल, या फिर कुछ मैसेजेस ऐसे हों जो आपको जानना ज़रूरी हैं। हो सकता है आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप लोगों से ना जो भी आपके आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आंसर्स मिलते हैं, है ना। जो भी गाइडेंस होती है वो आप बताते हैं मुझे कमेंट्स में कि यस, आपको गाइडेंस जो है वो बिल्कुल वैसे ही मिलती है जो आप गाइडेंस चाहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होने वाली है। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल नंबर 1, और उम्मीद करूँगी कि अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 1, चलिए जानते हैं कि शिव जी का क्या संदेश है आपके लिए। अगर आपने सुना है पाइल नंबर 1 को, तो आज हम शिव जी का संदेश, शिव जी का मैसेज आपको रीडिंग में बताने वाले हैं। ठीक है, क्या गाइडेंस आने वाली है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको पता चलने वाला है। एक चीज़ और, आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी मैं। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें रेजोनेट करें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद ही बताते हैं मुझे कमेंट्स में कि यस, आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं रीडिंग में। तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो दोनों पाइल्स देख सकते हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे सवालों के जवाब जो होते हैं वो दूसरी पाइल में कभी कभी मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही। ठीक है, तो चलिए अब हम जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि शिव जी का, या फिर कह सकते हैं महादेव जी का संदेश क्या है आपके लिए। तो भाई, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 1 मुझे जो आपके लिए लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कैंडल वैक्स कर रही हूँ आज। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई अभी ना अपनी विश को मांगने के लिए, या ये कह सकते हैं कि भाई विश को पूरा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप मंदिर गए हुए थे, है ना। और मतलब कोई मंदिर गया हुआ था, शिव जी के मंदिर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप गए थे और वहाँ पर आपने अपनी विश जो है, इच्छा जो है, उसको मांगा है, उसके लिए प्रेयर किया है और शिव जी ने आपका सुना भी है ना। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सुना भी है आपको। और आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए भगवान जी, शिव जी, महादेव जी आपके लिए काम भी कर रहे हैं। और इवन ये भी लग रहा है मुझे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ना शिव शंभू, हमारे भोलेनाथ जो हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं ना बीच बीच में बहुत बोलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, मैं अपना जो है वो थोड़ा सा सुधारूंगी। ठीक है, एंड यस, चलिए बैक टू द रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि शिव जी ना आपकी सुन रहे हैं, और इवन सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि आपको ना गाइड भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि आपको किस चीज़ को चुनना है, आपको कहाँ पे क्या चीज़, मतलब हो सकता है आपको ना ये मैसेजेस, जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, वो हो सकता है कहीं पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, या ये कह सकते हैं जो भी आपके मन में सवाल चलते हैं उसके जवाब कहीं ना कहीं आपको दिख जाते हैं, किसी के मुँह से आप सुन लेते हो, है ना। या फिर ये कह सकते हैं आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कह लीजिए एफबी पे, या फिर कह लीजिए व्हाट्सएप पे कोई आपको फॉरवर्ड कर देता है वो चीज़ें, है ना। मतलब गाइडेंस यहाँ पर आपको मिल रही है और वो भोलेनाथ, शिव शंभू की तरफ से आपको मिल रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि भाई कुछ ऐसी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस जर्नी से आप गुज़र रहे थे, जिस चीज़ों से कह सकते हैं जर्नी भी बोल सकते हैं, और इसको यहाँ पर क्रिटिकल चीज़ें भी बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी क्रिटिकल चीज़ें चल रही थी, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी जहाँ पर ना आपका माइंड काम नहीं कर रहा था, जहाँ पर आपका माइंड जो है वो एकदम ब्लॉक हो चुका था। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है
है ना। तो यहाँ पर ना शिव जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, शिव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको शिव जी ड्रीम्स में दिखते हैं, या शिवलिंग दिख रही है, या फिर त्रिशूल दिख रहा है, कुछ भी मतलब शिव जी से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, तो वो ना आपको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, आपको बतलाया जा रहा है कि आपको घबराना नहीं है, आपके साथ हैं वो, आपके साथ हर पल हैं वो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाइल नंबर 1 जहाँ पर ना आपको थोड़ा सा चेतावनी आपको दी जा रही है, जहाँ पर आपको अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि ना जानबूझकर कहते नहीं है कि अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, पता नहीं किसके लिए ये संदेश है, लेकिन कोई ऐसा है जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है और वो अच्छे से समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। ये किसी के लिए तो संदेश है कि आप जानबूझकर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हो और आप ये जानते भी हो कि वो उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं होगा, वो आपके लिए एट लास्ट इन फ्यूचर वो चीज़ आपके लिए बहुत बुरी होगी, वो चीज़ आपको आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हैं। तो ये शिव जी की तरफ से आपके लिए संदेश है कि ये फिर आपको ना भुगतना पड़ेगा, मतलब आपको रिग्रेट फील हो सकता है, आपका ना समय व्यर्थ, कहते नहीं है कि एक बार समय चला गया तो फिर दोबारा नहीं आता, फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। तो बस वही सिचुएशन आपके साथ होगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, पाइल नंबर 1, यहाँ पर ना आप किसी चीज़ में ना अटके हुए लग रहे हो, या तो फिर ये हो सकता है कि बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, या फिर आपको ये फ़ील हो रहा है कि कहीं पर आप अटक गए हो, कहीं पर आप रुक गए हो, ठहर गए हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं जिनको ना बहुत इंतज़ार है, या फिर किसी सफलता का इंतज़ार है आपको, या फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, है ना, अपने प्यार का बड़ा इंतज़ार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जो भी मन्नतें, जो भी विश आप मांग रहे हैं, आप वो तो मांगिए, ठीक है। आपकी एक एक बात को सुना जा रहा है, आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, लेकिन आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि जो आपके लिए अच्छा है आपको सिर्फ वही दिया जाएगा। ये शिव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है, क्योंकि ना पाइल नंबर 1 देखो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन ईश्वर क्या देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, कि आपका फ्यूचर उस चीज़ के साथ या उस इंसान के साथ कैसा रहने वाला है आपके लिए। अगर वो चीज़ बेस्ट होती है तभी आपको मिलती है, ठीक है। तो बस यही आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 1 की भाई आप ना सरेंडर करिए। यहाँ पर सरेंडर वाली एनर्जी है कि भाई आपको सरेंडर करना ही होगा। क्यों? क्योंकि ना आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओवरलोड ले रहे हो, अपने आप पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं में जो आप रो रो कर ईश्वर को बता रहे हैं, वो सारी प्रार्थनाएं आपकी सुनी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो आपको वो नहीं मिल सकती, आपके लिए ये भी बोला जा रहा है। अच्छा, पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ है जो ना आपके फेवर में होने वाली है, या तो ये कोई एक रिश्ता है जो आपके फेवर में होगा, जहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, जहाँ हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, या फिर कह लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है रिश्तों में, है ना। मतलब चीज़ें जो हैं वो फेवर में आपके होती हुई दिख रही हैं, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया जिस वजह से आप सक्सेस नहीं मतलब आपको मिली पास्ट में, लेकिन यहाँ पर ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस मिलती हुई आपके फेवर में कह सकते हैं आउटकम आता हुआ लग रहा है। लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ आपको बोली जा रही है कि आउटकम तो आपके हिसाब से आएगा, लेकिन आपको जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, देखो ज़रूरी क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको पढ़ाई करनी होगी। आप कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लास्ट में ही वर्ड आता है एक्शन, तो आपको एक्शन लेना ही होगा, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्यों एक्शन लूँ, लेकिन भैया जब तक हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो बस यही चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको मैंडेटरी जो भी चीज़ें हैं आपको वो तो करनी ही पड़ेंगी, और अगर आपके लिए वो चीज़ सच में अच्छी है, सच में वो चीज़ आपके लिए एक मैसेज और है कि कुछ ऐसा है पाइल नंबर 1 जो ना आपको कुछ दिनों में दिखने वाला है, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको कुछ दिनों में दिखने वाली है, ठीक है। या तो ये कह लीजिए कि आपको वो चीज़ दिख चुकी है, बट आप ना उस चीज़ पे इतना सीरियस होकर काम नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर ये कह लो कि कुछ चीज़ ऐसी है जिस पे ना आप मतलब आप मान नहीं पा रहे हो, या फिर, है ना, मतलब कुछ सच आने वाला है आपके सामने,
कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहती हूँ, कुछ सच आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपकी प्रॉब्लम का जो भी आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं शायद जो ना अभी मैंने बताया ना कि शिव जी के मंदिर आप गए हुए थे, प्रेयर की है आपने, रोए हैं आप, है ना, उनके सामने, और कुछ सॉल्यूशन मांगा है। तो कुछ चीज़ ऐसे आपके सामने आने वाली है जो आपको ना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देगी, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन ना वो चीज़ आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आपके लिए ये एक मैसेज है कि आपको ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर ना शायद आपका मन नहीं लगे। शायद ऐसा हो कि जो आपका मन भटका दे, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। मैंने बोला ना कि आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, तो बस वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि आपको मैंडेटरी है, जो चीज़ें वो आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है भाई, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है ना, पहले तो सही से सोच लो कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। कभी आप कहते नहीं है कि दो तरफ़ा बात करना या दो तरफ़ा सोचना, कभी आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो कभी आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, या ये कह लीजिए करियर में कभी आप बिज़नेस पे चले जाते हो तो कभी आप स्विच कर लेते हो जॉब पे, है ना, समझ रहे हैं। तो आपको ना डिसीज़न लेना है, आपको पहले से ही सोच लेना है कि बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा। ठीक है भाई, कोई ऐसा है जो आपका विश्वासघात कर रहा है, और शायद वो चीज़ आपको पता भी है, आपको अच्छे से पता है कि ये शायद मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, या ऑलरेडी वो आपके साथ विश्वासघात कर चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, आप आंख बंद करके जो यकीन कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि कहते नहीं हैं कि इंसान कभी अपनी नेचर को बदल नहीं सकता। जो उसका सच में नेचर है, नेचुरल चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं, है ना। अगर इंसान बहुत तेज़ है तो क्या वो एकदम सीधा हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है जब वो बहुत स्पिरिचुअलिटी, बहुत अध्यात्म की ओर चला जाए, जब वो बहुत गहरे चिंतन में हो तो हो सकता है। लेकिन आपके लिए यही मैसेज है पाइल नंबर 1, कोई ऐसा है जो आपके साथ विश्वासघात ऑलरेडी कर चुका है या कर रहा है, और आप आँख मूंद के विश्वास कर रहे हैं उस पर, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका है। ठीक है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये कह लीजिए कि आपके रिश्तों में ही कुछ ऐसा है, आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपकी फ्रेंड्स में कुछ ऐसा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, आँख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, तो आपको विश्वासघात, आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, बिल्कुल आँख बंद करके, आँख मूंद के आपको विश्वास नहीं करना है। यहाँ पर एक मैसेज और है पाइल नंबर 1, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा, जहाँ पर आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है। ठीक है, शायद आपने प्रेयर्स भी की हैं, शायद आपके मन की इच्छा भी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है, कोई ऐसा है जिसकी ना मनोकामना पूर्ण होने वाली है। ठीक है, अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, मुझे ये नहीं पता, बट यस, आपकी ना कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है, और आपने ना मनोकामना पूर्ण होने के लिए कोई रिचुअल किया है शिव जी का, या आपने फास्टिंग की है, कुछ किया है, कुछ आपने किया है, फास्ट वगैरह रहे हैं, या कोई रिचुअल किया है। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी थी और वो पूर्ण होने वाली है, या आपने कोई मन्नत मानी है ना, ऐसा कुछ लग रहा है। देखो, सबके लिए तो नहीं मैं कहूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन आप में से ही कोई ऐसा है जिसकी ना मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। ठीक है, इस साल के भीतर ही पूरी होती हुई लग रही है, कोई ऐसी मनोकामना है जो इस साल के अंदर ही अंदर पूरी होती हुई लग रही है। ठीक है, अच्छा, एक मैसेज है आप में से किसी के लिए है कि भाई आपको विश्वास जो है वो आपका टूट रहा है। आपको ना अपने विश्वास को, अपने भाव को बिल्कुल भी नहीं टूटने देना है। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा आपको मतलब सब्र के साथ आपको विश्वास भी रखना है और अपने भाव को भी नहीं टूटने देना है। आपके लिए मैसेज था। ठीक है, आप में से किसी के लिए तो ये मैसेज है। और एक मैसेज आपके लिए और है पाइल नंबर 1 की अपने डर से ना बाहर निकलो। किसी इंसान से या किसी चीज़ से आप, या किसी सिचुएशन से आप इतना डर रहे हो, इतना ज़्यादा खुद को उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, इतना डर अपने भीतर उस चीज़ का आपने रख लिया है कि ना उन चीज़ों में आप घूम से रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अपने माइंड को नहीं, आपको खुद को कंट्रोल कराना है, बल्कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ये आपके लिए मैसेज है। किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से किसी के लिए तो ये मैसेज है कि आप प्लीज़ अपने माइंड को कंट्रोल करिए, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप
बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। शायद कोई ऐसा है आपकी फ़ैमिली में जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर आप ही अपनी कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को बहुत दोष दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान, देखो जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। अब उसको बार-बार दोष देने से, बार-बार सोचने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? कुल मिलाकर यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, शांत रहिए, खुश रहिए और विश्वास रखिए। अपने भाव को मत अपने भाव और विश्वास को मत टूटने दीजिए, है ना? अच्छा, एक लास्ट मैसेज और है पाइल नंबर 1 शिव जी की तरफ से कि भाई कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत नीचा दिखा रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि एक होता है ना कंपैरिजन, कह रहे देखो मैं तो तुमसे कितनी आगे निकल चुका हूँ, तुम कहाँ हो, है ना, तुम कहाँ रह गए, है ना, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। आपके लिए एक मैसेज ये है लास्ट कि आप ना खुद को ना आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आप बहुत पीछे रह गए हो। अभी भी वक्त है, अभी भी आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। विश्वास रखिए, अपने भाव को बिल्कुल वैसे ही बनाए रखिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये भी आपके लिए बोली जा रही है कि दुनिया वाले तो बोलते ही रहते हैं, लोगों का काम सच में बोलना होता है ना? लोगों का काम सच में बोलना होता है, क्योंकि ना आप अगर दुनिया को देखेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, आप संतुष्ट रह ही नहीं सकते। तो यही मैसेज आपके लिए है पाइल नंबर 1 कि अपने आप को देखकर चलिए, अपनी खूबियों को, अपनी क्षमताओं को देखकर चलिए। लोग क्या कहते हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ईश्वर आपके साथ हैं, शिव शंभू आपके साथ हैं। अच्छा काम करते चलिए, ईमानदारी से काम करेंगे तो यस आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे, ठीक है? तो ये था आपके लिए मैसेजेस जो मैंने आपको बताएं। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 2, चलिए आज की रीडिंग में हम बात करेंगे महाकाली के दिव्य संदेश के बारे में। क्या महाकाली आपसे कहना चाहती हैं, महाकाली आपको कौन सा दिव्य संदेश देना चाहती हैं, क्या कुछ ऐसा है जो महाकाली आपको बताना चाहती हैं, किन चीज़ों के लिए महाकाली आपको गाइड करना चाहती हैं। कुल मिलाकर इतना ही हम बात करेंगे कि भाई क्या कहना चाहती हैं महाकाली, कौन सी राह दिखाना चाहती हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और अच्छा सोचिएगा तो अच्छा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो माँ का मैसेज ये है कि भाई कुछ आप करने चलते हैं अगर, या फिर ये कह लीजिए कुछ न्यू शुरुआत अगर आप करने चलते हैं तो आप बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आउटकम के बारे में सोचने लगते हो। देखो आउटकम के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस सोचना, समझ रहे हो? ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि भाई आप ना जो चीज़ हो रही है फ्लो के साथ चलो, ठीक है? कुल मिलाकर कहना चाहती हूँ मैं ये कि आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको फ़्लो के साथ चलना है। जो चीज़ें हो रही हैं होने दो लाइफ में, पूरी तरीके से उन पे विश्वास रखना है, पूरे तरीके से। एक होता है ना कि जैसे हमारी माँ होती हैं कि भाई होता है ना कि जब हम बचपन में छोटे थे तो माँ हमें गोद में उछालती थी तो हम रोते नहीं थे, हम डरते नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये पता था कि हमारी माँ हमें गिरने नहीं दे सकती। तो बस आपके लिए वही बोला जा रहा है कि सरेंडर करिए सारी चीज़ों को, क्योंकि आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें पाइल नंबर 2 चल रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके माइंड में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको ना कुछ चीज़ें जाननी हैं, अपनी ही फैमिली के कह सकते हैं अपनी ही फैमिली के कुछ रहस्य ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है किसी ने आपके घर में ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कोई आपके पीछे, आपके घर के पीछे षड्यंत्र रच रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा है जिसको ना अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानना है कि आखिर ये चीज़ किसने की या फिर किसने कराई। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप चिंता मत करिए, आप सब सरेंडर करके आप ईश्वर पे सब कुछ विश्वास करो, सरेंडर करो। और जैसे हम माँ पे विश्वास करते हैं ना अपनी, बिल्कुल वैसे ही आपको विश्वास करना है। अच्छा, यहाँ पर ना आपके लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 2 कि
किसी के घर में ना कुछ ऐसा है जो शायद नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या फिर आपको फ़ील होता है, आपको डर लगता है, आपको शायद रात में नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि भाई आपको ना काली चालीसा का पाठ करना चाहिए, और जल को अभिमंत्रित करके, यानी कि काली चालीसा पढ़कर, पाठ करके, जल को अभिमंत्रित करके अपने घर में आपको छिड़कना है। इससे क्या है कि आपके घर में जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आपके घर से बाहर चली जाएंगी। और आपके लिए ये भी बोला जा रहा है पाई 2, किसी के घर पे ना माँ की जो फ़ोटो है वो कहीं हैंग हुई है, यानी कि या तो आपका जो मंदिर है वो आपने ऐसा बनवाया है जो दीवार पे लटका हुआ है मंदिर, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसा मंदिर बनवाते हैं छोटा सा, जो दीवार पे लटका हुआ होता है। आपको के घर में अगर ऐसा है तो आपको नीचे रखना है मंदिर। मंदिर को कभी भी वॉल पे नहीं लटकाया जाता है। या फिर अगर आपने माँ की मूर्ति को या फ़ोटो को, या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति या फ़ोटो को आपने लटकाया हुआ है ना, तो वो आपको नीचे रखनी है, अपने पूजा घर में रखनी है। आपके लिए ये एक मैसेज है, क्योंकि कहीं ना ये चीज़ें ना हमारी रुकावटें बनती हैं। ये चीज़ें हमारे घर में ना कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हैं एकत्रित होती हैं जो एक नकारात्मकता लाती हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, ऑब्स्टिकल्स का काम करती हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आपने फ़ोटो जो है वो वॉल पे लगाई है या फिर मंदिर है, तो आपको नीचे रखना है। ठीक है। अच्छा, ये किसी के लिए मैसेज है पाइल नंबर 2 कि भाई कोई ऐसी आपकी हैबिट है, कोई ऐसी आपकी दिनचर्या है जहाँ पर आपको भी लगता है कि आप ये गलत कर रहे हो। ठीक है, अपनी उस आदत को आपको सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपके अंतर मन से आ रहा है ना कि नहीं ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को सुधारिए। उस चीज़ को आपको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ये किसी के लिए तो मैसेज है, किसके लिए है वो जान चुका होगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ना ख़तरनाक हो सकती है आगे चलकर। वो चीज़ आपको ना फिर प्रॉब्लम दे सकती है। ये आपके लिए मैसेज है। अच्छा, कोई ऐसा भी है जो शायद बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बीमारी को लेकर, या आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ माँ आपको बोल रही हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। माँ आपको बार बार ड्रीम्स के द्वारा बता रही हैं कि वो आपके साथ हैं। आपको प्रेजेंस भी उनकी फ़ील होती होगी। आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको पायल की आवाज़ आती है रात में, या फिर ये कह लीजिए एकदम से आपकी आँख खुल जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माँ आपको बता रही हैं कि यस, वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ हर पल हैं। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। आपके लिए मैसेज है कि जब जब आप फंसे हैं, जब जब आप परेशान हुए हैं, माँ ने आपका साथ दिया है, कभी नहीं छोड़ा उन्होंने आपका साथ। कोई ऐसा भी है जिसके घर में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो पाइल 2 आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको शांत रहना है। आपके लिए ये मैसेज है माँ की तरफ से कि आप शांत रहिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आपको जस्टिस मिलेगा। आपको लड़ने की, क्योंकि आप ना शायद हो सकता है लड़ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप अपने हक़ की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकते, और कोई ऐसा है जो आपके सामने बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा कहते नहीं है कि गलत काम आपको नहीं पसंद, है ना। तो वही चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल शांत रहो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, माँ खुद देखेंगी सब कुछ। मैंने आपको बताया था ना कि किसी को जस्टिस मिलना है, स्टार्टिंग में ही शायद मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। अच्छा, किसी चीज़ के ना द्वार खुल रहे हैं आपके लिए, किसी चीज़ के दरवाज़े आपके लिए खोले जा रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक आपकी वो मुराद हो, मनोकामना हो, वो पूरी नहीं हो रही हो। माँ आपको कठोर बनी हुई थी, माँ आपको नहीं वो चीज़ दे रही थी। तो वो जो चीज़ें थी, कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज आपके लिए लग रहा है पाइल नंबर 2 कि वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं थी, लेकिन आपके लिए द्वार खुल रहे हैं। किसी ऐसी चीज़ के लिए द्वार खुल रहे हैं जो माँ आपको देना चाहती थी, जो माँ आपके लिए सोचा था माँ ने। ठीक है, जो चीज़ें आप मांग रहे थे वो चीज़ ठीक नहीं थी आपके लिए। और ये चीज़ ना मुझे पता नहीं क्यों लव लाइफ से रिलेटेड ही लग रही है। ठीक है, लव लाइफ वालों के लिए ये मैसेज है कि जो चीज़ आप मांगना चाह रहे थे ना, जिस इंसान को आप मांग रहे थे, वो इंसान आपके लिए था ही नहीं, वो आपके लिए सही नहीं था। और यहाँ पर माँ आपको ना जो दे रही हैं, माँ ने जो सोचा है
वो बहुत अच्छा है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर पाइल नंबर 2, कोई ऐसा है क्या जिन्होंने श्रृंगार वगैरह कुछ बोला था माँ का, या आपने बोला है कि आपका कोई काम हो जाएगा तो आप चढ़ाएँगे, ठीक है? तो जो भी आपने बोला है यहाँ पर उसको पूरा करना है आपको, ठीक है? ये आपके लिए मैसेज था एक, कि जो कुछ भी आपने बोला है, जो भी मन्नत आपने मानी है वो आप पूरा करना है आपको, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और, सपनों में ना बार-बार कोई ऐसा है जिसके सपनों में स्नेक्स वगैरह दिख रहे हैं, साँप वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो आपको शिव जी की मतलब शिवलिंग पे आपको ना जल वगैरह अर्पित करना है। हो सके तो आप दूध वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है? और माफ़ी क्षमा याचना कर सकते हैं, ठीक है? कोई ऐसा है शायद जिसको बार-बार सपने में कह लीजिए कि साँप दिख रहा है या रियल में साँप दिख रहा है, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, अर्पित करना है। अगर हो सके तो आप दूध भी अर्पित कर सकते हैं। अच्छा पाइल नंबर 2, ये मैसेज ना लाइक 90% लोगों के लिए ये मैसेज होगा कि भाई आपके जो भी काम बार-बार बिगड़ रहे थे, आपके काम ही नहीं बन रहे थे, है ना? आप बहुत प्रयास कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ना कि कोई द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। मैंने बोला ना कि मुझे ऐसा यही लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन करी जा रही हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके तरफ भेजी जा रही हैं। माँ आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, ठीक है? जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, वो जो मैंने आपको टेम्पल वाला बताया ना कि वॉल पे अगर हैंग किया हुआ है या फ़ोटो वगैरह आपने लगाई है तो उसको मंदिर में रखिए, वो ज़रूर करिएगा, ठीक है? और एक चीज़ और बोली जा रही है, भाई किसी को कुछ डोनेट करो थोड़ा बहुत, ठीक है? अच्छा कोई ऐसा है आप में से जो ना किसी को बड़ा याद कर रहा है, बहुत याद आ रही है और उनकी याद में ना झरझर आंसू भी बह रहे हैं, है ना? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि भाई जिस इंसान के लिए आप रो रहे हो ना, अगर वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा, अगर वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। माँ आपको रोता नहीं, माँ आपको हंसता हुआ देखना चाहती हैं। आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आप रो रहे हो, माँ आपसे ज़्यादा रो रही हैं, ठीक है? आप मानो या ना मानो, कहते नहीं है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो बस बिल्कुल वही बात है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे ये तो मूर्तियाँ हैं, इनमें कहाँ भगवान बसते हैं, भगवान कहाँ हैं? तो बस वही चीज़ है, अगर आप मानते हैं इस चीज़ को तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है ना? तो ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, माँ आपको रोता नहीं, माँ आपको हंसता हुआ देखना चाह रही हैं। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी तो आपको डेफ़िनेटली दी जाएगी, लेकिन नहीं होगी तो आप कितना भी रो लीजिए, कितना भी परेशान हो लीजिए। क्यों? क्योंकि आप रो कर एक वक्त आएगा जब आप शांत हो जाओगे, लेकिन माँ आपकी ज़िंदगी थोड़ी ना ख़राब कर सकती हैं, माँ आपके जीवन को थोड़ी ना ख़राब कर सकती हैं, ठीक है? भाई अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। ये किसके लिए मैसेज है वो समझ जाएगा, जिसके लिए भी होगा, क्योंकि ना आपके गुस्से की वजह से आप बहुत कुछ लाइफ में खो चुके हो और आगे भी खो सकते हो। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही गुस्सा होना है, गुस्सा होना ही नहीं है। आपके लिए तो मैसेज ये है कि आपको गुस्सा नहीं होना, ठीक है? हाँ, आपको गुस्सा नहीं होना। अच्छा कोई ऐसा है क्या जो अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है? कोई ऐसा है? पाइल नंबर 2, भाई अपनी ज़िम्मेदारियों से मत भागिए। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कितनी भी पूजा पाठ करिए, आप कितना भी कुछ करिए, लेकिन संसार में जो भी आपको कहते नहीं हैं कि आपको वो एक धर्म है, वो आपको निभाना ही है। आपको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको निभानी ही पड़ेगी वो। आप हंस के निभाइए, आप रो के निभाइए, आप गा के निभाइए, लेकिन आपको निभानी ही पड़ेगी, ठीक है? अपने कर्तव्यों से आपको भागना नहीं है। कोई ऐसा है जो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, ठीक है? माँ का मैसेज है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का प्लीज़। भाई किसी के लिए ना एक मैसेज है कि कुछ ऐसा हो रहा है आपके जीवन में जो आपके कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। मैं करियर से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, पहले ही बता दे रही हूँ, ये कोई आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है बात। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ना ये सोचने में क्या बोलते हैं ये सोचने में मजबूर कर रही है
कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या आपसे गलती हुई, आपने ऐसे कौन से कर्म किए जिस वजह से आपको इतनी ज़्यादा पीड़ा उठानी पड़ रही है, जिस वजह से ऐसी-ऐसी सिचुएशन आपको देखनी पड़ रही हैं। तो आपके लिए ना एक मैसेज ये है कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध की होती हैं, जो हमें मिलती ही मिलती हैं, समझ रहे हैं? तो आपके लिए यही एक मैसेज है कि वो लिखा था ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में, वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी ही थी। आपको कंट्रोल नहीं करना है उन चीज़ों को, ठीक है? कंट्रोल मत करिए, किसी भी चीज़ को अपने हाथों में मत लीजिए। वो नेचुरल चीज़ है, उसको ऑलरेडी होते जो हो रहा है ना, होने दो, होने दो। ईश्वर पे बस ट्रस्ट रखो और ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। और अब ऐसा कुछ भी मत करिए, किसी का दिल नहीं दुखाना है। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती मत करो, क्योंकि देखो जब हम गलत करते हैं हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम इंसान ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं। तो माँ आपको यही बता रही हैं, आपको यही बोलना चाहती हैं कि जो भी हो रहा है ना, अपने हाथों में चीज़ों को मत लीजिए, अपने हाथों में सिचुएशन को मत लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए, होने दीजिए जो हो रहा है। बस भगवान पे ट्रस्ट रखो, ईश्वर पे ट्रस्ट रखो। माता रानी अगर आपके साथ हैं, जो कि हैं आपके साथ, आपको कुछ नहीं हो सकता। जहाँ आपकी गर्दन कटनी होगी वहाँ आपकी उंगली ही कट के काम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है। एक लास्ट मैसेज फाइल नंबर 2 आपके लिए है कि भाई जो भी चीज़ें आपने प्लान की थी उस मुताबिक जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना? जो कुछ भी आपने सोचा था, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो भी आपने प्लान किया था अपने माइंड में, उस हिसाब से जब चीज़ें नहीं हो रही हैं ना, तो समझ जाइएगा कि ईश्वर के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, यानी माँ काली के हिसाब से वो चीज़ें हो रही हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप माँ काली को ही लेके चलिए, आपके जो भी इष्ट देवी या देवता हैं, आप उनके हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो समझ जाइए कुछ बहुत बेहतरीन आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है? बस आपको ट्रस्ट रखना है। आपको बार बार वही चीज़ बोली जा रही है कि ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो। जो चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो रही है वो ईश्वर के मुताबिक हो रही है और वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। वो चीज़ आपको सफलता दिलाएगी, वो चीज़ ऐसी होगी जो आपने कभी शायद सोचा ही नहीं होगा, ठीक है? तो ये है मैसेज आपके लिए भाई, पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करते रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।